भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। अलग अलग वर्गों के लिए महत्वपूर्ण फैसला, स्थायी तबादला नीति लाने की भी बात कही गई है। स्कूली शिक्षा विभाग की तबादला नीति यानी कि ट्रांसफर जो पॉलिसी है उसको भी अब मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियान में तैनात फोर्स के जवानों को विशेष भत्ता मिलेगा और इससे जाहिर है कि उनको काफी फायदा होगा। एक बड़ी राहत के तौर पर भी आप देख सकते हैं आज जब शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई तो कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली, जिसमें वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शिवराज कैबिनेट के ये बड़े फैसले हैं जिसको आज कैबिनेट ने मंजूर किया। ये 23-24 की प्रभावी नीति होगी। सभी संवर्ग के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी की जाएगी। इस पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। अभी व्यावहारिक पक्ष जिसका देखने का और माननीय शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा। अच्छी योजना कृषकों को देसी गाय के पालन पर अनुदान एवं मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन के लिए की गई है, प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5 इस प्रकार कुल 26,000 प्राकृतिक कृषि किसान करने वालों का चयन कर गौ पालन हेतु अनुदान दिया जाएगा। ऐसा भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। हमारा नक्सल विरोधी विशेष दस्ता जो है, जो आसूचना कहते हैं हम, जिसको आगे लगा देते हैं सूचना के, लोग उसे अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं या कोई इसको एडी वर्कर कहता है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसमें भी अब 19,000 से लेकर 38,000 तक का नक्सल विरोधी विशेष भत्ता इनको दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा को अभी आप सुन रहे थे, गृह मंत्री और शासकीय प्रवक्ता भी हैं जिन्होंने जानकारी दी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए हैं, सबसे खास इनमें से कौन सा हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि शिक्षक अब सिर्फ शिक्षा का कार्य करेंगे। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है, और गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने पर सरकार का उद्देश्य और फोकस है। शिक्षक अब जो देखिए नेता हैं, जो मंत्री हैं, अब उनकी निजी पदस्थापना में नहीं रहेंगे, वो स्कूलों में ही अपना काम करेंगे। जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारने का काम अब सिर्फ शिक्षक करेंगे। ये ट्रांसफर जो पॉलिसी है वो 23-24 के लिए रहेगी। ये कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। सबसे बड़ी खबर, दूसरा अपडेट ये बता दूं मैं आपको कि जो नक्सल विरोधी दस्ता है उसमें जो जवान जो तैनात रहते हैं उनके लिए सरकार की कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया वो तोहफा भरा रहा। दूसरा देखिए, शहर जो पर्यटन है उसको जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बढ़ावा मिला, ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा लाने पर सरकार का फोकस है। और इसके अलावा देखिए, जो देसी गाय सड़क पर बैठी मिलती हैं, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनका यदि देखिए ग्रामीण क्षेत्र के किसान पालन करते हैं तो सरकार अनुदान देगी। ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। विस्तृत में मैं प्रिया बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये तमाम जो अपडेट है वो मैंने आपको बताया। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, शिवराज कैबिनेट की लंबे समय बाद महत्वपूर्ण मंत्रालय में बैठक हुई और पहला प्रस्ताव जो पर मोहर लगी वो ये है कि जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, जहां पर जो नक्सल विरोधी दस्ता है, जिसे देखिए हॉक फोर्स भी कहा जाता है, उसके जो कांस्टेबल हैं उनको हर माह 20,000 रुपये अधिक मिलेगा। और इसके अलावा जो हेड कांस्टेबल है उन्हें 25,000 रुपये अधिक मिलेगा। यदि 1 साल कांस्टेबल या जवान ने काम किया तो उसे 1,000 रुपये उसके देखिए बढ़ जाएंगे, यानी वेतन बढ़कर मिलेगा। ऐसे ही 7 साल तक उसको 7,000 रुपये बड़े मिलेंगे यदि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी करता है तो। देखिए इससे क्या फायदा होगा, नक्सलियों का सफाया भी होगा और ये जवान लोहा लेते हैं, धूप हो, छाव हो, बरसात हो, कैसे भी समय हो,
ये सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। दूसरा फैसला शिवराज कैबिनेट ने लिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। शहर में जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिला है, अब उसी तर्ज पर ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि देखिए अमूमन लोग गांव की तरफ मूव करते हैं, वो गांव में रुकना चाहते हैं। यदि कोई भी ग्रामीण देखिए अपने घर को भी ग्रामीण पर्यटन की तर्ज पर वो बनाना चाहता है तो सरकार इसके लिए अनुदान देगी। 40% सब्सिडी दी जाएगी। शहर के लोग, विदेश के लोग या देश भर के कहीं के भी लोग मध्य प्रदेश के गांव को जाने, इसलिए सरकार ये ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी लेकर आ रही है। अब तीसरा महत्वपूर्ण क्या है, से जुड़े हुए तमाम प्रस्तावों को यहाँ पर मोहर लगी है, कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। लेकिन प्रमोद, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि जो स्थायी तबादला नीति है सरकार वो लाएगी, क्या कुछ प्रारूप रहेगा और कितना ये अलग रहेगा? किस तरीके से सरकार इसको लेकर विचार कर रही है आगे बढ़ने के लिए? प्रिया, ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए एक जो देखिए राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ बनाया गया, उसके सचिवालय के कर्मचारियों के लिए आज स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी। और ये वो सचिवालय है जो 20% जो आबादी है मध्य प्रदेश की जनजातीय वर्ग, उनके लिए काम करता है। अब सीधे आ जाते हैं शिक्षा पर। शिक्षा, मध्य प्रदेश की ग्रामीण शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए, बेहतर करने के लिए, कोई स्कूल बिना शिक्षकों के ना रहे, इसको लेकर सरकार ने आज 2023-24 की जो स्थानांतरण शिक्षा नीति है उस पर मोहर लगा दी। क्या क्या है? ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। शहरी क्षेत्रों में जमे शिक्षकों को गांव भेजने की तैयारी है। अब और महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि जो देखिए मंत्रियों के स्टाफ में अब शिक्षकों की निजी पदस्थापना नहीं होगी। क्या क्या होगा नवीन स्कूल स्थानांतरण नीति का, वो आपको बता देता हूँ। कोई भी शिक्षक को अपने पूरे देखिए कार्यकाल के दौरान 10 साल गांव के स्कूल में पढ़ाना होगा। नए जो शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी उन्हें शुरुआत के 3 साल गांव के शिक्षकों में शैक्षणिक कार्य कराना होगा। इसके अलावा कई वर्षों से, और वो किससे शिक्षित हो इसका भी ख्याल रखा गया है। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम